कि तुम पर क्या हुआ है, परमेश्वर का महिमा उदय हुआ है। आमीन, हालेलुया। और तुम जगत की ज्योति हो। तो आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमको इस जगत की ज्योति क्यों बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि काफी लोग अंधकार में हैं। जब हमारे ज्योति को देखेंगे तो वे क्या करेंगे? राजा लोग और राज्यों के लोग हमारी ओर आएंगे। आप यदि देखें क्यों आएंगे, आप मेरे साथ पढ़िए मत्ती का 5वां अध्याय, फिर से हम पढ़ेंगे मत्ती का 5वां अध्याय और 16वां वचन। मत्ती का 5वां अध्याय 16वां वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इसमें साफ साफ लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने, यानी लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में उसकी क्या करें? बड़ाई करें। ज्योति, परमेश्वर ने आपको और मुझको ज्योति इसीलिए बनाया है ताकि लोग क्या कर सके? लोग परमेश्वर का जो महिमामय कार्य, हमारे द्वारा जो भले कार्य हो रहे हैं उसे देखें और क्या करें? उसको देखकर वो चले नहीं जाएंगे, उसको देखकर क्या करेंगे? किसकी बड़ाई करेंगे? पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। तो हमें समझना है कि हम लोग, इस दुनिया अंधेरा में था, हम लोग अंधेरे में थे। परमेश्वर ने हमको अंधेरे में से ज्योति में लाया। ज्योति में लाकर हमको क्या किया? हमको चमकाया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर प्रकाश आया है, तुम प्रकाश आए हो, उठ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। ओके? क्यों? क्योंकि लोग देखें हमारे अंदर जो भले कामों को देखें। कैसे कामों को देखें? और देखने के बाद किसको महिमा दे? पिता को जो स्वर्ग में है उसको महिमा दे। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर की योजना है कि हम प्रकाश में रहें? प्रकाश में रहें, ये प्रभु की योजना है। इसके लिए जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। हालेलुया। जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी हो जाए। आमीन। मैं आपको अभी कोई थोड़े वचनों से लेकर जाना चाहता हूं जो मुझे प्रकाशन प्रभु ने दिया था इस प्रतिज्ञा के द्वारा। हालेलुया। अभी हमको समझना है ये प्रकाश क्या है। ओके? किसी ने कभी सोचा ये प्रकाश क्या है? ठीक है, मेरे साथ पढ़िए पहले यूहन्ना का पहला अध्याय 5वां वचन। पहले यूहन्ना का पहला अध्याय 5वां वचन। थैंक यू फादर। हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। कौन ज्योति है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। अभी परमेश्वर बोलता है कि तुम ज्योति हो, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा तुमको देखकर तुम ज्योति हो, लेकिन यह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? समझ रहे आपको? परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर जो ज्योति है वो आपको और मुझको देखकर कहता है कि तुम ज्योति हो। कितने लोग का लाइट बल्ब जला मालूम नहीं। गॉड इज लाइट एंड ही कॉल्स यू, यू आर द लाइट। अभी देखो मेरा बच्चा है, मेरा नाम तंग सेल्वम है, मैं उसको कैसे बुलाता हूं? जोहानन डेविड सेल्वम, क्योंकि वो मेरा नाम को उसने लिया है। परमेश्वर ज्योति है और वो तुमको देकर बोल रहा है तुम ज्योति हो।
लेकिन हम सोच रहे हैं अरे हम अभी भी तो अंधकार में हैं। लेकिन आपको मालूम है अंधकार और ज्योति का कोई संबंध नहीं है। मेरे साथ पढ़िए मिलकर 7वां वचन, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय और 7वां वचन। पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रहते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके पहले मैं 6वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम बोल रहे हैं अरे भाई मैं क्रिश्चियन हूं, मैं इंडिया रिवाइवल चर्च मिनिस्ट्री में आता हूं, मैं लाइट हाउस चर्च में जाता हूं, मेरा नाम जो है फलाना फलाना, इंग्लिश या फिर बाइबल से नाम है, फॉर एग्जाम्पल ओके डेविड है मेरा नाम। लोग को मालूम पड़ेगा ओके तुम क्रिश्चियन हो। लेकिन बाइबल कहता है कि यदि हम कहें कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, अंधकार में चलें, तो हम कैसे हैं? मुंह खोलकर बोलो हम झूठे हैं। लेकिन यहां पर एक खुशखबरी है। 7वां वचन में लिखा है यदि कम ऑन कोई तो मिलकर, यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें यहां पर एक खुशखबरी है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से, लेकिन कब शुद्ध करता है? जब हम यीशु के साथ सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं। हालेलुया। गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है। यीशु कहता है कि तुम ज्योति हो। कम ऑन कोई तो मुंह खोलकर बोलो मैं ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। तो ये हो गया परमेश्वर ज्योति और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना। हम उसका मतलब क्या है? हम ज्योति में चलते हैं। इफ वी आर फेलोशिप विद गॉड, यदि हमारा सहभागिता यीशु के साथ है तो हम भी किसके साथ चल रहे हैं? यीशु के साथ चल रहे हैं, ज्योति में चल रहे हैं। अभी मेरे साथ मिलकर पढ़िए भजन संगीता 119 उसका 105वां वचन। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है योर वर्ड इज अ लाइट टू माई पाथ। परमेश्वर का वचन जो है हमारे मार्ग के लिए कैसा है? उजियाला है, ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, तुम ज्योति हो। परमेश्वर का वचन क्या है? ज्योति है। हालेलुया। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे उसी भजन संहिता में 130वां वचन, साम 119 में 130 हिंदी में पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरे बातों के खुलने से, यहां पर इंग्लिश में लिखा द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड। परमेश्वर का वचन जब भी अंदर जाता है, परमेश्वर का वचन जब भी अंदर जाता है तो हमको क्या मिलता है? ज्योति मिलता है, प्रकाश मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसे अंदर जाता है? एक तो कान के द्वारा अंदर जाता है, एक आंख के द्वारा अंदर जाता है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए परमेश्वर ने कई बार कहा है जिसके पास कान है वो क्या करे? सुने। हमको क्या लगता है ये वाला कान? भाई साहब, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा आत्मिक कान किधर खुले हैं, क्या तुम बंद करके रखे हो? उसी जगह पर आंखों के बारे में प्रभु यीशु कहता है। क्या मेरे साथ आप पढ़ेंगे? मत्ती का 6वां अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय 22 और 23 पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरे आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर
अंधकार कैसे बड़ा होगा। ये वचन जब भी मैं पढ़ता था मुझे नहीं समझ में आता था, प्रभु आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब मैं मनन कर रहा था, आप इसके पहले आप भाग में पढ़ोगे तो परमेश्वर बोलता है कि जहां पर तुम्हारा खजाना है वहां पर तुम्हारा क्या रहेगा, मन रहेगा। ठीक है, उसके इस वचन के बाद में वाला भाग पढ़ोगे, वहां पर लिखा है कि आप दो मालिक का क्या नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। मतलब आप परमेश्वर का और साथ में पैसे का, धन दौलत का सेवा नहीं कर सकते। तभी मुझे समझ में आया यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम्हारी आंखें सिर्फ और सिर्फ इस संसार की बातों में लगी हुई हैं, मतलब पैसे कैसे बनाएं, कैसे हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कैसे नाम शोहरत कमाएं, है ना, सबको चाहिए ना ये सब चीज़। एक्चुअली देखेंगे तो यीशु मसीह को भी ऐसे ही टेम्प्ट किया गया था। लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ फ्लैश, प्राइड ऑफ लाइफ, घमंड, मतलब बड़प्पन दिखाना है। मेरे पास कौन सा गाड़ी है देखो, BMW है। उसको BMW का लेना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। मैं कहाँ पर रहता है देखो, मैंने क्या पढ़ाई किया है देखो, मैं कौन सा कपड़ा पहनता हूं, ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूं देखो। तो जब भी हमारा आइडेंटिटी, हमारा जो पहचान है हमारे पूरा बाहरी संसार की बातों में हो जाता है, तो हमारी आंखें कहां पर लगी है, संसारिक बातों में लगी हुई है। और जब भी हमारा बातें संसारिक बातों में लगी हुई हैं, बाइबल कहता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्या है, अंधियारा है। और जो अंधियारा तुम्हारे अंदर है वो इतना बड़ा है कि बाबा क्या बोलूं। यहां पर लिखा है इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो, जो उजियाला तुम्हारे अंदर है वो यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। मतलब हम वहां पर डिस्क्राइब नहीं किया कितना बड़ा होगा करके। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर यहां पर हमें बार बार बुला रहा है, बोल रहा है कि मैं तो ज्योति हूं, मैंने तुमको देकर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मेरा वचन तुम्हारे मार्गों के लिए ज्योति है, मेरे वचन को तुम अंदर जाने के लिए दोगे तो तुम्हें प्रकाशन मिलेगा, तुम्हें ज्योति मिलेगा। हालेलुया। ये सब परमेश्वर कह रहा है। और ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि जब लोग हमारे भले कामों को देखे, जब लोग हमें हमारे ज्योति को देखे, क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है, हम फिर से आएंगे मत्ती के 5वां अध्याय में 14वां वचन में, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बाबा, ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट प्रभु यीशु ने यहाँ पर हमारे बारे में किया है। प्रभु कह रहा है कि तुम ज्योति हो और नगर हो, एक सिटी हो। कितने लोग, आई डोंट नो, आप फ्लाइट में गए हैं, आप जब भी रात के समय में जब आप उतरते हैं फ्लाइट से, आप देख सकते हैं पूरा शहर है ना ऐसा एकदम झिलमिलाकर चमकता है। कितने अभी ऊपर से आप देखें, आपको दिखेगा कि यहां पर क्या है, एक शहर है। समझ में आ रहा है। और जब भी उस शहर को देखते तो कोई छुपा नहीं सकता, अंधा होना चाहिए वो नहीं देखने के लिए, है ना। लेकिन बाइबल कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसका दो अर्थ है। एक तो यदि आप परमेश्वर के लिए ज्योति हो तो कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं जा सकता, मतलब कोई भी तुमको रिकॉग्नाइज किया बिना जा नहीं सकता। हालेलुया। वो लोग रुकेंगे, देखेंगे, वाह क्या बात है बोलकर जाएंगे। वो लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे, बोलेंगे इसमें कुछ तो अलग बात है। मुझे मालूम है, जब मैं कॉलेज में था 11th और 12th में, गिटार तभी नया सीख रहा था। एकदम खराब से खराब गिटार जो है मेरे घर पे पड़ा था, किसी ने तो ऐसे ही दे दिया था, उनका बच्चे लोग नहीं सीख रहे करके, और मुझे सीखने का करके मन था, लेकिन मैं बजा के देखा, मेरा हाथ इतना दर्द किया तो मैं छोड़ दिया। लेकिन जब भी कॉलेज 11th में आया, मैंने देखा सब मेरे दोस्त लोग एकदम, जो भी गिटार लेके घूम रहे वो लोग एकदम चमक रहे हैं। क्यों, सब लोग उनके पास आकर बात करना चाहते हैं उनके। और जब तो मैंने बोला अरे मेरे को भी आता है, क्यों, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, तो मुझे सिर्फ 3 ही कॉर्ड आता है, 3 ही कॉर्ड आता था। तो मैंने वो बोला मेरे को आता है कर। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो एनुअल प्रोग्राम में एक गाना बजाते। तो उन्होंने कुछ तो दुनिया का गाना बजाया, और मेरे को उस टाइम पे इतना समझ नहीं था। मैं बोला ठीक है,
मेरे को बजाना है सिर्फ, तो मैं जाकर 3 कॉर्ड में बजाया, कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ आता ही नहीं है ना, तो क्या है, पोपट बन गया। लेकिन बाइबल जैसा कहता है, जब भी द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, मतलब जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर आता है तो तुमको क्या देता है, प्रकाशन देता है। जब भी उस समय पर मेरा आत्मिक जीवन थोड़ा थोड़ा कर कर मैं प्रभु यीशु को जानने लगा, जब भी मेरे अंदर प्रकाशन आया, मैं बोला अरे बाबा इतना बड़ा गलती कर दिया मैंने। वो दुनिया का गाना गा रहा है, उसमें गाली भरा पड़ा है, उसमें क्या बोलते हैं, एक आदमी दूसरे औरत को देखकर शादी भी नहीं हुआ, शादी के बिना वो एकदम अलग अलग तरीके से गा रहा है। मैं सोच रहा हूं ये गाना यदि मैं अपने मम्मी पापा के सामने बजाऊंगा, अरे बाबा मेरा नाक उधर ही कट गया, बता नहीं सकता मैं। लेकिन जब ये प्रकाशन मेरे अंदर आया कि ये अंधकार है, मेरे अंदर ज्योति है। ये फ्रेंड्स लोग ठीक है यार, ये फ्रेंड्स हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ज्योति में नहीं है। और प्रभु यीशु ने मुझे देखकर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और ये एक क्या हो, एक शहर हो तुम जो पर्वत के ऊपर हो, और वो छुप नहीं सकता। मैंने ठान ले लिया उस टाइम पे कि मैं अभी से इस दुनिया का गाना नहीं बजाऊंगा, नहीं गाऊंगा। हम लोग हमारे दिमाग में क्या करते, बाहर एक अंदर एक रहने की कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर कहता है तू कितना भी छुपा ले, तुम क्या हो, नगर हो जो पहाड़ के ऊपर हो, और तुम कभी छुप नहीं सकते। हालेलुया। पिछले दिन में हमारे श्री राहुल गांधी जी का मैंने एक वीडियो देखा। उन्होंने बोला उनको 18 साल लगा पॉलिटिक्स में जो है एक आदमी को परखने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि आदमी आता है पटेला कपड़ा पहन के, पटेला चप्पल पहन के, बताने के लिए कि अरे मैं सेवा करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। तो ये समझते थे यार ये सही है क्या, ये गलत है, ये कैसा आदमी है। क्योंकि घर पे जाओगे तो BMW कार मिलेगा, बड़ा बड़ा चीज़ है, लेकिन जब भी वो मिलने आते हैं ऐसा लगता है कि अरे ये आदमी सच में है। तो उन्होंने बोला मैंने समझ लिया एक रहस्य, कैसे एक आदमी का सच्चाई को जानना है। तो बोलते जब भी कोई पॉलिटिशियन उनको मिलने आता है, वो बोलते हैं क्या मैं आपके बच्चों से मिल सकता हूं अपने। वो बोलता है कि बाप घड़ी नहीं पहनेगा लेकिन बेटा जरूर पहनेगा, और कौन सा घड़ी पहनता है वो देखूंगा मैं। इसका अर्थ क्या है, हम सब प्रभु का राज्य में हम जुड़े हैं। हमारा फल क्या है, बाइबल भी कहता है हमारा जो कोक का फल क्या है, बच्चा है। हमारे बच्चे को देखकर हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ वो परिवार कैसा है, क्या वो परिवार परमेश्वर के कामों को प्रधानता देता है। अभी मुझे कैसे घिन हुआ उन गानों से कि मैंने देखा मेरे मम्मी पापा बचपन से मुझे फिल्म गाना नहीं देखने देते थे। मुझे एक बहुत बड़ा एक ये दिया था मुझे कंडीशन कि तू जब भी चर्च जाएगा पोछा मारने के लिए, क्या मारने के लिए, गाना गाने के लिए नहीं, वर्शिप लीड करने के लिए, पोछा मारने के लिए जाएगा चर्च के अंदर, तू जाके कार्टून नेटवर्क का गाना गाया देख। वो एक नजर और वो एक शब्द मेरे लिए बसता समझने के लिए कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर मेरे लिए कितना मायने रखता है। ये किसने सिखाया, मेरे माँ बाप ने सिखाया। वो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा, क्योंकि जब आप बच्चों को देखते हैं आपको मालूम पड़ता है कि उनके माता पिता कैसे हैं। और बाइबल कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह उसको क्या नहीं कर सकते, एवड़ो पूछनी क्या हुआ नहीं कहने से मुड़िया मेरे पापा को जोक मालूम है, नहीं छिपा सकते। बहुत एक दिल दुखाने वाली घटना है। मैंने अपने
मेरे साथ जो काम करने वाला जो मसीह भाई था उससे सुना। वो बोला कि यार मुझे ये समझ में नहीं आता ये मसीह लोग क्या करते हैं, आँख बंद करते हैं आँख। ये बंदा मसीह है, उसका नाम मसीह है, मैं नहीं बोलूँगा, देखेगा तो फिर उसको समझ में आ जाएगा। वो क्या करता है, क्योंकि सब लोग नाटक कर रहे हैं करके उसको लगता है कि सब लोग नाटक कर रहे हैं, तो वो बोलता है मैं भी नाटक करता हूँ। क्या नाटक करता है, आँख बंद करता है और हाथ उठाता है, इधर उधर देखता है, जो कर रहे हो घुटना टेको, चलो घुटना टेकते। तुम ज्योति में नहीं हो। बाइबल कहता है कि यदि तुम बोलते हो कि मैं ज्योति में हूं लेकिन अंधकार में चल रहे हो तो तुम क्या हो, झूठे हो। हालेलुया। तो 12वीं के टाइम पे मैं आया अभी, तो मेरे दोस्तों ने मुझे फिर से बुलाया, बोला यार कोई गिटार बजाने को नहीं है, तू आ जा, तेरे को 3 ही कॉर्ड आते चलेगा लेकिन तू आ जा। मैं बोला भाई मैं आऊंगा लेकिन मैं ये दुनिया का गाना नहीं बजाऊंगा, आपको मेरे साथ बजाना है तो यीशु मसीह का गाना बजाएंगे। तो उसने बोला अरे ये क्या है। मैं बोला भाई देख तू खुद गा ले, खुद बजा ले, मुझे कुछ मतलब नहीं है लेकिन मैं नहीं आऊंगा। तो उन लोगों को क्या लगा कि चलो यार अभी ये बंदा अपने को चाहिए तो क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे। तो बोला तू कौन सा गाना गाएगा, तो मैंने बोला ये कटलेस करके एक आर्टिस्ट है, उसका गाने का नाम सी ऑफ फेसेस है, वो गाएंगे। तो हम लोग ने प्रैक्टिस किया, एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस किया मसीह गाना। और जब भी वो क्या बोलते हैं ऑडिशन होता है ना, हमको चुनाव करेंगे कि हमको गाना है कि नहीं मेन स्टेज में, तो चुनाव करने के टाइम पे मैं बजा रहा हूँ और वो लोग सब मस्त गा रहे हैं और गा के हम लोग का नाम भी आ गया पर्ची में कि ये लोग का बैंड अभी परफॉर्म करेगा एनुअल डे में। तो मैं भी खुश हूँ। अभी मेरा साथ जो बंदा है इतना अमीर है, वो इतना अमीर है कि वो सिर्फ एक 5 मिनट के गाना के लिए वो एक मुझे ना उस दिन मुझे लेके जाता है एक दुकान में, और वो टाइम पे 1000 या 2000 का जो है एक जैकेट सिर्फ उस दिन के लिए खरीदता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं बोला वाह यार, एक 5 मिनट के गाना के लिए। मैं लेकिन खुश हूँ कि कम से कम ये लोग मसीह गाना तो गा रहे करके। तो हम लोग गए स्टेज में जाने से पहले वो लोग बोल रहे हैं कि ए सेल्वम यार तू जो गाना बोला ना वो सही नहीं है, वो लोग को क्या लगेगा, ये क्या मसीह गाना है, ये सब नहीं गाएंगे हम लोग। एक गाना है वो तेरे को मालूम है ना, ग्रीन डे का गाना, वो सब पहले सुनता था ना। मैं बोला मेरे को नहीं है मालूम है, मैं नहीं गाएगा, मैं नहीं बजाएगा। बोलता अरे क्या है उसमें, सिर्फ 3 ही कॉर्ड तो है, इतना ही तो बजाना है, सिर्फ बजा, तू गा मत। मैं बोला देख तेरे को मैंने पहले ही बोला था मैं परमेश्वर यीशु के गाना के अलावा और कुछ नहीं गाऊंगा, मैंने कमिट किया है, मैंने बोला है, मैंने पिछले टाइम गलती किया था लेकिन अभी नहीं करूंगा, नहीं गाऊंगा। तो मैंने नहीं बोला और अचानक स्टेज में से अनाउंस करते कि सेल्वम और उसका टीम आएंगे और अभी वो लोग गाना गाएंगे। मैं बोला मेरा नाम इनको किसने बताया, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो सिर्फ गिटार बजाने वाला हूं। और कैसे तो उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे स्टेज पे जबरदस्ती बुलाया। और मैंने क्या किया, स्टेज इतना बड़ा स्टेज था, मैं कॉर्नर में गया, मैं बोला देख तुम लोग ने मुझे फंसाया है, मैं इधर बिल्कुल नहीं गाऊंगा, साइड में खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं साइड में सिर्फ खड़ा रहूंगा। उन लोगों को क्या है, सिर्फ उन लोगों को गाना गाने का है, इसके लिए उन लोगों ने बोला ठीक है। तो मैं एकदम स्टेज के कॉर्नर पे खड़ा हूं, एकदम मुंह छोटा हो गया, मैं बोल रहा हूं प्रभु क्या है लोग मुझे क्यों ऐसा सता रहे हैं। ये जो साउंड सेट करने वाले ने क्या किया, उसने पहला मेरा साउंड सेट कर दिया, मुझे माइक दे दिए, मुझे गिटार कनेक्शन कर दिया, सब कर दिया। और जो दूसरा गिटार वाला बजाने वाला था उसको गिटार दे दिया, उसको माइक दे दिया। और जो मेन सिंगर था जिसका ये पूरा योजना था कि मैं बदल दूंगा, फिल्म का गाना गाऊंगा, उसको कुछ दिया ही नहीं। लेकिन मैंने भी कुछ किया नहीं, मैं शांत था क्योंकि मुझे मालूम है मुझे गाना नहीं आता है, मेरे को नहीं गाना है, मैं चुप रहूंगा करके मैं चुप खड़ा हूं। वो बंदा वेट कर रहा है, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, उसको कोई दिया ही नहीं इंस्ट्रूमेंट कुछ भी करने के लिए। और आपको मालूम ही है जवान बच्चे लोग क्या करते, थोड़ा 2-3 मिनट शांत नहीं रहते, वो लोग क्या करते, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू करते। और सब लोग ताली बजाकर बोलने लगे अरे क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि हमने चालू ही नहीं किया, 3-4-5 मिनट हो गया। और ये सब प्रेशर को देखकर मैंने क्या किया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल रहा है तू गा। तो मैं गया, एक बंदे को बोला देख मैं अभी गाना गाने वाला हूँ,
मैं जैसे ही गा के ख़त्म करता हूँ, तुमको जो करना है करो, मैं वैसे ही निकल जाऊँगा। और मैं जैसे ही गिटार मैंने बजाकर गाना गाना शुरू किया, पवित्र आत्मा का ऐसा सामर्थ उस जगह पर उतर कर आया। सबके सब चुप, सबके सब चकित, ये कौन लड़का, इसको कभी सुना ही नहीं, ये कहाँ से है, क्या है करके। और जैसे ही मैं गाना गा रहा हूँ, मैं मतलब आंख बंद करके, क्योंकि ये पहली बार गा रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं मैं गा सकता हूँ, गिटार बजा के गा रहा हूँ, गाना गा कर ख़त्म जैसा किया मैंने, ऐसा आँख खोला और सबके सब ताली बजाकर सीटी बजाने लगे। मैं उधर से मैं हंस के ऐसे ही निकला। वो जो लड़का जो बीच में खड़ा था, उसने माँ बहन का ऐसा गाली दिया उस साउंड वाले को, कर्टन बंद होने से पहले आंसू रो रहा है। अचानक से उधर का प्रोफेसर आके बोला उसको, शट अप, गेट आउट राइट नाउ, ऐसा कर कर उसको गाली देके उसको निकाला। और मुझे मालूम नहीं मैं खुश हूं कि रो। आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैं वहां से निकला, मेरे टीचर से लेकर, मैं फुटबॉल खेलता था, मेरा कोच आकर बोला, ये सेल्वम, पहली बार मेरा नाम लिया रहेगा उसने। बोला यार तो इतना अच्छा गाता है, पता ही नहीं। मैं बोला मुझे भी नहीं मालूम था। उस समय से जब तक कॉलेज खत्म नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नहीं जानता था। इधर उधर जाने के टाइम पे हंसते जाते थे, किसी को आके फ्रेंडशिप करना था, कुछ बोलना था, बात करना था। क्या बता रहा हूं मैं, जब आप बोलते हो कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्या करते हैं लोग, क्या करने लगते हैं, देखने लगते। क्यों देखने लगते? आपके अच्छे कामों को देखकर किसको महिमा दे? परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। लेकिन हम जगत की ज्योति बोलकर हम क्या कर रहे हैं? अंधकार में चल रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम अपने आप को झूठे ठहराते। बोलो झूठे। मेरे साथ मिलकर पढ़िए पहला पत्रस का 2 अध्याय 12वां वचन। कोई मिलकर पढ़ेंगे आवाज से? कितने लोग सीख रहे हैं आज कुछ? कम ऑन। पहला पत्रस 2 अध्याय 12वां वचन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मालूम नहीं। जो भी हम काम करते हैं उसका है ना 2 टाइम उसका रिवॉर्ड मिलता है। एक रिवॉर्ड अभी मिलेगा, एक रिवॉर्ड परमेश्वर का न्याय का दिन मिलेगा। न्याय उनके लिए होगा जो कुकर्मी लोग हैं, जो अधर्म के लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, उसको नहीं करते। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है।